Moving ahead in the video, like a modal verb does not change with the person or number. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मॉडल वर्ब जो होता है वो कभी भी किसी इंसान के पर्सन्स के बढ़ जाने से या कोई नंबर बढ़ जाने से चेंज नहीं होता है. ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब. आई टोल्ड यू कि मॉडल वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब से पहले ही आता है. यहाँ पे कैंट जो वर्ड है वो कैन नॉट के लिए यूज़ हुआ है. हियर इट इज़ ओके. और मस्ट नॉट कवर्ड, मस्ट नॉट ये शॉर्ट फॉर्म है. शुड नॉट. आई थिंक यू हैव रीड इन योर बुक्स ओनली. नाउ मूविंग अहेड, what it is written here, while can and may have the same function. आपको पता है ना can और may परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन may is considered more polite फॉर्म. मैंने आपको बताया था अपने से ऊपर वाले के लिए आप may का यूज़ करते हो उनसे रिक्वेस्ट लेने के लिए, और कैन का जो फॉर्म होता है वो आप अपने से इक्वल लोगों के लिए यूज़ करते हो. ठीक है. सो इन दोनों में पोलाइट के फॉर्म का लेवल जो है वो डिफरेंट है. इट इज़ देयरफॉर एडवाइज टू यूज़ मे व्हेन आस्किंग अ परमिशन और रिक्वेस्टिंग अ फेवर. इसलिए ज़्यादातर जो होता है वो यूज़ मे का ही यूज़ होता है परमिशन के लिए. ना यूज़ ऑफ माइट. माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है. आई माइट गो टू द बीच विद माई फ्रेंड्स दिस वीकेंड. मैं जा सकता हूँ मतलब इट्स ऑल अप टू मी. ठीक है. इट्स ऑल अप टू मी कि मैं जा सकता हूँ. श्रुति माइट जॉइन अस फॉर डिनर इफ़ शी फिनिशेज हर असाइनमेंट अर्ली. कि श्रुति जो है वो माइट हो सकता है डिनर के लिए जाए अगर वो अपना असाइनमेंट जल्दी ख़त्म कर लेगी. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड. इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल. आई टोल्ड यू अर्लियर. I'm just raising my voice so that it will be clear to you what I'm trying to teach you and what I'm trying to make you learn. So might word का use होता है possibility के लिए कि ऐसा हो सकता है. यूज़ ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट. मस्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ स्ट्रांगली आपको ये करनी ही है या नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरी आपको ये परफॉर्म करनी ही है. वी मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम. हमें हर हाल में कुछ भी हो जाए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही है. ऑल रेसिडेंट मस्ट हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द पार्क. जितने भी लोग हैं उन सबको मिलकर पार्क बनाना चाहिए. वो जो चाहिए वर्ड है हिंदी का वही मस्ट है इंग्लिश में. मस्ट नॉट का मतलब है कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए. 99% करना ही नहीं चाहिए. और मस्ट का मतलब है कि आपको 99% ये करना ही है. वी मस्ट नॉट ईव ड्रॉप्स ऑन अदर्स कन्वर्जेशन. हमें दूसरों की बातें चुप्पे से सुननी ही नहीं चाहिए. वी मस्ट नॉट ईव ड्रॉप यानी चुप्पे से. वी मस्ट नॉट लाफ एट अदर्स मिसफॉर्चून. हमें दूसरे के मिसफॉर्चून पर हंसना ही नहीं चाहिए. यूज़ ऑफ शुड एंड शुड नॉट. कि शुड is used to express the necessity to perform an action. यानी कि to perform any kind of action that is very necessary, you have to do that, then you have to go for this should modal auxiliary verb. You should give way to traffic on your right. यानी आपको ये करना ही है to express necessity, मतलब आपको ये करना ही चाहिए, ज़रूरी है. जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए should यूज होगा, और जिसमें और कोई ऑप्शन नहीं है 99% है वो आपको मस्ट होगा. वन शुड फॉलो द हॉस्पिटल रूल्स. आपको हॉस्पिटल रूल्स फॉलो करने होंगे. वहाँ शोर नहीं मचाना है, वहाँ कैदे से रहना है. तो ये सारी मस्ट वाली चीज़ें हैं. शुड नॉट मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट पुट योर फिंगर इन द इलेक्ट्रिक सॉकेट. आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट में अपनी उंगलियाँ नहीं डालनी चाहिए. यू शुड नॉट बर्प इन पब्लिक. आपको पब्लिक में डकार नहीं लेनी चाहिए. शुड और मस्ट ऑलमोस्ट सेम मीनिंग और फंक्शन होता है. हाउएवर मस्ट जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है. जब मैंने आपको बताया ना 99% करना ही है तो वो मस्ट है, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है तो वो शुड है. ठीक है. कितने परसेंट है वी आर नॉट श्योर, मगर ये ज़रूरी है तो वो शुड है. फाइन. नाउ हियर शी सीम्स डिहाइड्रेटेड. करेक्ट करना है. शी सीम्स डिहाइड्रेटेड. शी ड्रिंक सम वाटर. अब क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड है तो उसको पीना ही चाहिए, तो मस्ट. वन डैश बी एंग्री. इट इज़ बैड फॉर हेल्थ. कैन नॉट तो होगा नहीं. मस्ट नॉट, मे नॉट. वी शुड नॉट बी एंग्री. हमें एंग्री मतलब ये ज़रूरी चीज़ है कि हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे बैड के लिए हेल्थ के लिए बुरा होता है. इट सीम्स टू हैव लॉस्ट माई वे. ऐसा लग रहा है कि मैं अपना रास्ता खो गया हूँ.
अब क्योंकि अभी प्रेजेंट बात है कि मैं अभी अपना रास्ता भूल गया हूँ, तो कैन यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस में, कैन यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो। मे यूज़ नहीं होगा, कैन यूज़ होगा, क्योंकि आप अपने बराबरी वाले से मदद ले रहे हो और प्रेजेंट टेंस में ये काम हो रहा है, ठीक है। शुड भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि शुड जो है आपका ये वाला शुड फ्यूचर के लिए है। मस्ट का मतलब आपकी कोई मदद करे ही, भाई क्यों करे, एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क, और मे अपने से ऊपर वाले के लिए, सो मे यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। शी सीम्स टू हैव लॉस्ट हर वे, वी हेल्प्ड हर, तो अब ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी जो है वो वी जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। वी में मे यूज़ नहीं होगा, वुड यूज़ नहीं होगा, कैन। अब यहाँ पर कैन क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन मदद के लिए कह रहा है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर थर्ड वाले में यानी इस वाले सेंटेंस में वो खुद मदद मांग रहा है तो कैन, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो अपना रास्ता भूल गई है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था चाहिए के लिए शुड वर्ड का यूज होगा, ठीक है। ये भी शुड का भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे अगर मस्ट होता तो मस्ट वर्ड का भी यूज होता, ठीक है। उनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते थे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ दिस, you have to mix all these things and make a word over here. I'll do it later. Now moving ahead, you dash believe that which you don't see. आप जो नहीं देखते हो आप उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, तो अगेन चाहिए के लिए आप शुड को पकड़ो, शुड नॉट, आपको जो नहीं दिख रहा है उसे बिलीव नहीं करना चाहिए। दीज शूज़ आर प्रीटी बट एक्सपेंसिव, ये जूते महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं, मैं इन्हें अफोर्ड क्या कर सकता हूँ, कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कैन वर्ड का है ही नहीं, सब कुछ नॉट नॉट है, तो आई कैन नॉट। अभी प्रेजेंट की बात है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बाद में फ्यूचर हो सकता है कि मैं इसे अफोर्ड कर सकूँ। आवर टीचर डिमांड दैट अरविंद अपोलोजाइज टू एवरीवन, हमारी टीचर ये डिमांड करती है कि अरविंद को अपोलोजाइज करना चाहिए सबसे, तो शुड वर्ड का यूज होगा। वी डैश बी एबल टू रीच अवर डेस्टिनेशन टूडे, हो सकता है कि आज हम अपनी डेस्टिनेशन ना पहुंच पाएँ। वी कैन नॉट, क्योंकि आज टुडे की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के लिए आपका कैन वर्ड यूज्ड होगा, ठीक है। मैं आपको इस पूरे वीडियोज़ में बहुत सारी हिंट दे दिए हैं कि लेट डाइव अ लुक क्विक लुक व्हेन एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एबिलिटी। आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब ये पर्पस करते हैं, इनको मॉडल वर्ब भी कहते हैं। कैन एबिलिटी को शो करता है, और अगर कैन नॉट है तो वो इनएबिलिटी को। में आप रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हो, कैन भी आप रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हो। माइट जो होती है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। मस्ट का मतलब है आपको ये करना ही है। शुड का मतलब है करना ही है मगर ज़रूरी है, मगर आप ना भी करो मतलब थोड़ा कम है, कम लेवल का ये ज़रूरी है वर्ड यूज़ है। विल जो है वो फ्यूचर में कोई चीज़ प्रॉमिस करना हो या फ्यूचर को कोई एक्शन करना हो तो विल वर्ड का यूज होगा। वुड का मतलब है आप पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे। हाइपोथेटिकल कंडीशन में सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होगा, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। इफ़ आई विल कंप्लीट माई वर्क देन आई गो टू स्कूल। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पर आएगी या प्रेफरेंस यूज्ड होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कुछ दो मैंने एक्सरसाइज ऑलरेडी करवाई है इन पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। 2 क्वेश्चंस लेफ्ट ओवर देयर, सो आई विल मेक इट क्लियर यू द आंसर। मस्ट यू प्ले टेनिस, तो मस्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा कैन यू प्ले टेनिस, ठीक है, ये वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे। शुड आई हेल्प यू विद योर बैग, नहीं। कैन आई हेल्प यू विद योर बैग्स, या सिंपल कैन वर्ड का यूज़ करना है, तो इट विल बी ओके, इट विल बी करेक्ट, ओके। सो mix and match the phrases from 3 columns and write 10 sentences. So it will be all up to you. It will be not coming in your exam, I don't think so. Okay, hope this chapter will be clear to you and everything will be very much understandable, because I'll make it very easy for you, okay. So if you have any confusion you may comment it, I'll be there to reply. Thank you.